दोस्तों नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ और एक बड़े ऐलान के साथ और एक बड़ी रणनीति के साथ बहुजन समाज पार्टी की एक ऐसी खबर के साथ हाजिर हूं जिसको जानना और समझना आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव और खत्म होते दिन के साथ यानी कि 2024 का आखिरी दिन और आखिरी दिन से अगला दिन 2025 का होगा और 2025 से बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की नीति, उसका काम तरीके करने का तरीका, उसका प्लान, सब कुछ नए सिरे से नए तरीके से करने का ऐलान कर दिया है। बात आज उसी की करेंगे दोस्तों। आप सभी को पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और बहुजन समाज पार्टी इन तैयारियों में पिछले कई चुनावों में जिस तरीके से चीजें नहीं दिखी, अब शायद इस चुनाव में उन्हीं चीजों को बताने की, दिखाने की तैयारी है, जताने की तैयारी है। बहन कुमारी मायावती जी ने दोस्तों 2 दिन पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की है। दिल्ली को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की है। उसमें आकाश आनंद से लेकर के बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी उस बैठक में मौजूद थे। सूत्रों की माने तो बहन कुमारी मायावती जी ने इस बैठक में वो 10 पॉइंट बताए हैं जिसके जरिए बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं इससे पहले भी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर वीडियोस कर चुका हूं। उसके बारे में मैंने बताया था कि कौन कौन से प्रभारी किस किस तरीके से काम कर रहे हैं और मेरी उस बात पर मुहर लगी है बहन कुमारी मायावती जी के इस बैठक को लेकर के। और आकाश आनंद की जो 5 तारीख को कोंडली में जो रैली होनी है अंबेडकर मैदान में, वो रैली, वो आकाश आनंद की जिम्मेदारी, उनकी भूमिका भी बहन कुमारी मायावती जी की उसी बैठक के ऐलान का नतीजा है। आज सब कुछ बताएंगे, इत्मीनान से बताएंगे और बहुत विस्तृत तरीके से बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी किन किन मुद्दों के साथ मैदान में जा रही है। पहली चीज बताएंगे कौन सा कैंडिडेट के सिलेक्शन का प्रोसेस अपनाने जा रही, किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन होगा, यह बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरीके से मुसीबत होने वाली है। साथ में दिल्ली के उस समीकरण को बताऊंगा जो समीकरण इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि उसी समीकरण के आश्रय ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस को भी जोड़ लीजिए, ये तीनों पार्टियां सत्ता का आदान प्रदान करती रहती हैं। आज उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान क्या किया है, बैठक में महत्वपूर्ण वो बातें क्या कही हैं, कौन सी बड़ी रिकमेंडेशन है बहन जी की, वो सब कुछ बता देता हूं दोस्तों। बहन कुमारी मायावती जी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें तमाम सारे पदाधिकारी थे। आपको मैंने बताया धर्मवीर अशोक थे, उसमें आकाश आनंद थे, उसमें और भी तमाम सारे लोग थे। अशोक सिद्धार्थ के भी होने की बातचीत, ऐसी चर्चा है कि वो भी मौजूद थे। दोस्तों आप सभी को पता है कि अलग अलग जो बहुजन समाज पार्टी का तरीका है, जो अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो प्रभारी होते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। दिल्ली में 5 से 7 कोऑर्डिनेटर प्रभारी हैं, बनाए गए हैं, जिनको कुछ कुछ सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। आप सभी को पता है कि 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो लगभग 15-15, 12-12 सीटें हर प्रभारी के हिस्से में आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर 20-21 सीटों का भी प्रभार है, जैसे धर्मवीर अशोक 21 सीटों का प्रभार देख रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे तो सुदेश आर्या, उनको भी लगभग 15-16 सीटें दी गई हैं। सीपी सिंह को भी कुछ इसी तरीके से सीटें मिली हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने जो बैठक बुलाई उसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। सबसे पहले तो ये कि इस बार बहुजन समाज पार्टी अब डोर टू डोर कैंपेन करती हुई नजर आएगी, मतलब घर घर जाएगी, लोगों से बातचीत करेगी, समझाएगी, बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति और उनके विजन से रूबरू कराएगी, उनके बारे में बताएगी। साथ में दोस्तों ये भी कहा है कि 2 दिन पहले जो बैठक हुई है, अब से 2 दिन पहले जो बैठक हुई है, उसमें कैडर कैंप करने के भी जो है सुझाव दिए गए हैं, आदेशित किया गया है। पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि चूंकि अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए अब आप लोग अभियान चलाइए और कैडर कैंप करिए।
कैडर कैंप के जरिए वोटर्स को मोबिलाइज करिए, वोटर्स को अपनी ओर खींचने का काम करिए। इसके अलावा बहन जी ने कहा है कि जो पार्टी का जो पूरा काम होलसोल है वो आकाश आनंद देखेंगे दिल्ली का, यानी कि आकाश आनंद की भूमिका दिल्ली में बढ़ गई है। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो 5 तारीख को कौंडली की रैली है ये बताती है कि आकाश आनंद दिल्ली में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसीलिए अब वो इन दिल्ली विधानसभा का पूरा काम भी वही देखेंगे, उन्हीं की निगरानी में ये पूरा काम होगा। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को लेकर के मायावती जी ने कहा कि जो दिल्ली के जो दलित बस्तियां हैं, जो कॉलोनियां हैं, बस्तियां हैं जहां पर एससी समाज के वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव है, वहां पर सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जाएं, घर घर जाएं और उनको बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताएं, उनके मिशन के बारे में बताएं, विजन के बारे में बताएं। और साथ में जो ये दल हैं जैसे आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इन पार्टियों ने दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के लिए किस तरीके से साजिशें रची, संविधान और आरक्षण को लेकर के कैसे ये लोग आडंबर कर रहे हैं, कैसे ये लोग साजिश कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, इसका भी पर्दाफाश इन बस्तियों में जा करके लोगों से फेस टू फेस मिल करके, डोर टू डोर जा करके लोगों को बताया जाए, समझाया जाए। साथ में दोस्तों संविधान और आरक्षण का जो गाना गा करके 24 का चुनाव जीता गया, उसके बारे में भी बहन जी ने बताया है कि आप इसको लेकर के इन बस्तियों में जाइए और लोगों को बताइए और जागरूक करिए। मायावती जी ने यह भी कहा है कि कैडर कैंप, कार्यकर्ता सम्मेलन और बैठकों का आयोजन भी दलित बस्तियों में करिए और जिसके जरिए जो है उनको बताने की कोशिश करिए, समझाने की कोशिश करिए। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बसपा की सरकार बनने पर एक बड़ा ऐलान करने की बात कही। एक तरीके से मैनिफेस्टो तो नहीं जारी करती बसपा, लेकिन उसमें यह कहा गया है बैठक में कि जाइए और दलित समाज के लोगों को बताइए कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो दलितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। एक बड़ा ऐलान जो है बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से ये इस दिल्ली के चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के जरिए करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो दूसरे दलों के नेता हैं उनको भी जोड़िए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इन दलों के नेताओं को जोड़िए। जैसे देखिए पिछले दिनों सुल्तानपुर माजरा सीट पर जो है आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर कुलवंत राणा को जोड़ा गया। तो इस तरीके से मायावती जी ने कहा है कि तमाम सारे जो अन्य दलों के नेता हैं, जो बागी नेता हैं या जिनको टिकट नहीं मिला या जिनको पार्टी में स्पेस नहीं मिल रहा, जिनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा या जिनकी विचारधारा के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, उनको जो है बहुजन समाज पार्टी में शामिल करिए। इसके अलावा बहन कुमारी मायावती जी ने जो बैठक में कहा है, यह भी कहा है कि जो प्रत्याशी होंगे उनको हर विधानसभा सीट से 4-4, 3-3, 4-4 प्रत्याशियों के नामों का पैनल बनाइए। ये नहीं कि एक ही प्रत्याशी बनाया और भेज दिया, नहीं, कम से कम हर सीट पर 3 से 4 ऑप्शंस होने चाहिए और वो ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जो कम से कम जिताऊ कैंडिडेट हों, जिनके सामाजिक और जातीय समीकरण मेल खाते हों, जिनकी एक समाज में छवि हो, सोसाइटी में लोग जिनको जानते हो, जो सामाजिक कार्यों में पहले से एक्टिव हों, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने के लिए कहा गया और यह कहा गया है कि इन नामों का जो है आप पैनल बनाइए। इसके अलावा आकाश आनंद की जो रैलियां हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई है। अभी जो 5 तारीख की रैली कौंडली में है वो तो होगी ही, इसके अलावा आकाश आनंद की कई रैलियां दिल्ली में और लगाई जाएंगी, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग सीटों पर। मेरी जो जानकारी है वो आकाश आनंद की लगभग 5 से 7 रैलियां लगाई जा सकती हैं। ये रैलियां ऐसी सीटों पर होंगी जो जहां पर दलित समाज के वोटर्स की बाहुल्यता होगी या फिर जो रिजर्व सीटें होंगी। तो इस तरीके से दोस्तों मायावती जी ने पूरी प्लानिंग बताई है और समझाई है पदाधिकारियों को 2 दिन पहले जो बैठक की। अब दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो यहां पर 12 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो एससी समाज के लिए आरक्षित हैं। इसमें बवाना है, सुल्तानपुर माजरा है, मंगोलपुरी है, पटेल नगर है, मादीपुर, देवली, अंबेडकर नगर है, कोंडली है, सीमापुरी है, गोकुलपुर है, करोल बाग है, त्रिलोकपुरी है। ये जो 12 सीटें हैं दोस्तों, ये सीधे तौर पर अनुसूचित जाति के लिए
रिजर्व है, जिसमें से बदरपुर और गोकुलपुर ये 2 सीटें 2008 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है और छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, ठीक ठाक मार्जिन से जीती है। एक सीट 13,000 के वोटों से उस वक्त बहुजन समाज पार्टी जीती थी और एक सीट जो है सीधे तौर पर 3,000 वोटों के मार्जिन से जीती थी बहुजन समाज पार्टी। तो आप ये समझिए कि पहले भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत चुकी है और कोंडली जहां पर पहली विधानसभा की रैली है आकाश आनंद की, वो भी रिजर्व सीट है कोंडली। तो आप ऐसे में समझिए कि मायावती जी का जो मुख्य फोकस है, जो बहुजन समाज पार्टी का मुख्य फोकस है, वो एससी रिजर्व सीटें पहला फोकस, और दूसरा फोकस जो उत्तर भारतीयों का के बसी हुई जो बस्तियां हैं, यानी कि जहां पर पूर्वांचल के वोटर्स ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश के, उन सीटों पर भी बहन कुमारी मायावती जी का फोकस है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने ये एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जिसमें सीधे तौर पर ये कहा गया, ये बताया गया है कि आने वाले वक्त में आकाश आनंद की निगरानी में दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और आकाश आनंद की रैलियां आने वाले वक्त में और भी प्रस्तावित हो सकती हैं। तो ये एक बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के पीछे एक रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ये भी है जो ये कहता है कि जो भी पार्टी, जैसी भी पार्टी हो, अगर देख लें 1993 से, तो अगर देखेंगे तो लगभग हर वो पार्टी चुनाव जीती है जिसने दिल्ली की एससी रिजर्व सीटों पर कब्जा किया है। 1993 की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बनाई थी, और जब 1993 में भाजपा ने सरकार बनाई थी तो 13 में से 8 रिजर्व सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उस वक्त एससी के लिए रिजर्व 13 सीटें हुआ करती थी और बाद में 12 हो गई। इसके बाद आप देखिए लगातार कांग्रेस ने 3 बार सरकार बनाई, शीला दीक्षित जी ने सरकार बनाई, 98 में सरकार बनाई, 2003 में बनाई और 2008 में बनाई। पहली बार जब 1998 में कांग्रेस ने सरकार बनाई तो सभी 12 रिजर्व सीटें कांग्रेस ने जीती थी। उसके बाद आप देखिए 2003 में दूसरी बार जब शीला दीक्षित सरकार में आई तो 12 में से 10 रिजर्व सीटें जो है वो शीला दीक्षित ने जीती, और 2008 में भी 9 सीटें, 12 में से 9 सीटें शीला दीक्षित ने जीती। अब इसी तरीके से आम आदमी पार्टी को अगर आप देखेंगे तो 2013 में आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर 28 सीटों पर पहली बार जीत दर्ज की थी, उसमें से 9 सीटें ऐसी थी जो एससी रिजर्व थी, यानी कि टोटल 12 में से 9 सीटें आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीती थी। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दूसरा इलेक्शन हुआ, उसमें मात्र 2 सीटें पाई भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें पाई। तो सारी की सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता चला गया। सीधे तौर पर यह बात साबित करता है कि दिल्ली में जो 12%, 17%, 18% के आसपास जो दलित वोटर हैं और जो 12 रिजर्व सीटें हैं वो एक निर्णायक भूमिका में होती हैं, और उसी भूमिका को सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने सेट कर दिया है पदाधिकारियों के सामने, और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि इन सीटों पर आपको फोकस रखना ही रखना है। फोकस आप उस जगह रखिए जहां से रिजल्ट मिलने की संभावना हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से रणनीतिक तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम बैठक बहुजन समाज पार्टी की हुई है। अब यह देखना होगा कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और जब इलेक्शंस होंगे जो प्रस्तावित हैं फरवरी 2025 में, तो भी देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी इस बार किस तरीके का प्रदर्शन कर पाती है, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि पिछले कुछ चुनावों से बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। 2020 में बहुजन समाज पार्टी को 1% भी वोट नहीं मिला था, सिर्फ 66,000 वोट उसको मिल पाया था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन करती रही है। 2008 में जब 2 विधायक बहुजन समाज पार्टी ने जिताए थे, उस वक्त 5 ऐसी सीटें थी जब बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। तो इन सीटों पर भी बसपा को ध्यान देने की जरूरत होगी। 2013 में भी 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी। इसके अलावा आप देखेंगे 2003 में 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी। तो जो जीती हुई सीटें हैं और जो दूसरे और तीसरे नंबर की सीटें हैं वो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ी प्राथमिकता होंगी, और साथ में जो एससी रिजर्व सीटें हैं और वो सीटें जहां पर दलित समाज के जो वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में होते हैं, इन सभी सीटों का एक पूरा का पूरा समुच्चय बनाकर के
चुनाव लड़ने की तैयारी में है बहुजन समाज पार्टी। अब देखना होगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्लानिंग दी है पदाधिकारियों को, क्या वो प्लानिंग एज इट इज ग्राउंड पर उतरती है या नहीं, और अगर उतरती है तो यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी 2008 वाले नतीजे रिपीट कर सकती है क्या। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।